हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए इतिहास की किताब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के पाठ 1 जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। बच्चों, ये आधुनिक काल क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास को इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है, यानी समय के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन काल, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा। दूसरा मध्य भारत, जिसके बारे में कक्षा 7 में आपने पढ़ा। और तीसरा है आधुनिक भारत, जो 16वीं सदी से प्रारंभ होकर अभी तक को माना जाता है। तो इस आधुनिक काल में हमारे भारत में मध्यकाल की अपेक्षा क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है। आइए इन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम आज जानेंगे। बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंच जाए, तो उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नजर आएगी। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं। उनमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेगी तो कुछ साबुत भी दिखेंगी, लेकिन अधिकांश चीज़ें तो उसे एकदम बदली दिखाई देगी। जैसे वो नए शहरों और नगरों को देखेगा और यह भी देखेगा कि उसके ज़माने के शहर से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है। भूदृश्य भी उसे बदला दिखाई देगा, क्योंकि उसके ज़माने में ना तो आज जैसे कारखाने थे, ना ही पक्की सड़कें थी। उसके समय के मकान भी आज जैसे नहीं हैं। सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां दिखाई देगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी प्रकार आसमान में उड़ते हवाई जहाज और पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर भी वह चकित होगा। यदि वह दुकान जाता है तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसका इस्तेमाल करना उसने सीखा होगा। जैसे आज ये लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो वो 17वीं सदी में नहीं था। गांव में उसे खेती करने के कुछ नए तरीके देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी फसलें भी मिलेंगी जो उसने शायद पहले कभी ना देखी हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ फसल जो है वो हमारे देश की अपनी मूल नहीं है, वो विदेशों से भी यहाँ आई है। उसी प्रकार समाज, राजनीति और संस्कृति में भी उसे आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देंगे। कहा जा सकता है कि सब कुछ उसे बदला हुआ दिखाई देगा, यहाँ तक कि उसे अपनी भाषा भी अभी से अलग महसूस होगी। वास्तव में वह अपने आप को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वास्तव में दुनिया ने 2-3 शताब्दियों में परिवर्तन के बहुत सारे दौर देखे हैं, और पिछली शताब्दी में हुए बदलावों को ही हम इतिहास के माध्यम से जान पाते हैं। बच्चों, अब आप इन चित्रों को देखकर अंतर जानिए। इन चित्रों में आप देख पाते हैं कि उस समय की इमारतों और अभी की इमारतों में क्या अंतर है। तब के वाहन और अभी के वाहनों में अंतर देखिए। कुछ ऐसी ही वस्तुएं जो तब नहीं थी और अब हैं। वैसा ही अंतर हम खाने पीने की चीज़ों और खेती के में प्रयोग होने वाले औजारों में भी देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। पहले लोगों का यह विश्वास था कि इतिहास एक नीरस विषय है, जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है कि कौन सी घटनाएं कब घटी, कब क्या हुआ था। क्या ये बात इतिहास के बारे में सही है? आखिर इतिहास है क्या? वास्तव में इतिहास तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को बताता है। अतीत में चीज़ें कैसी थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में ही हम तिथिवार घटनाओं का क्रम ढूंढते हैं कि पहले कौन सी घटना घटी और उसके बाद फिर कौन सी घटना हुई। देखिए, दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु को देखकर हमारे मन में ऐतिहासिकता का प्रश्न नहीं उठता और हमें लगता है कि ये चीज़ें तो बहुत लंबे समय से ऐसे ही होती आ रही होंगी। लेकिन कुछ चीज़ों को देखकर हम कभी कभी हैरान हो जाते हैं। क्या आपने बस स्टैंड पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देखा? क्या आपके दिमाग में कभी आया कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया? सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई?
या कभी आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर आपके मन में यह प्रश्न आया कि लोगों ने हवाई सफ़र की शुरुआत कब से की होगी? हवाई जहाज जब नहीं था तब लोग दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी कैसे तय करते थे? गर्मियों के दिनों में पंखा हमें काफ़ी सुकून देता है, लेकिन पंखे की शुरुआत कब हुई ये किसी को नहीं पता। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर प्रश्न उठ सकता है कि इसे किसने और कब बनाया होगा। क्या आप जानते हैं बिजली के बल्ब को किसने बनाया? इसे थॉमस अल्वा एडिसन ने 19वीं सदी में बनाया था। पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी को भी देखकर हम सोच सकते हैं कि एक साथ इसमें हजारों लोग यात्रा करते हैं। जब रेलवे नहीं था तब लोग कैसे एक साथ इतनी संख्या में यात्रा करते होंगे? आपकी किताब कागज़ पर छपती है, लेकिन जब कागज़ नहीं था तब हम कैसे किताबें लिखते थे? ये सारी घटनाएं हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हम साल या महीने में नहीं बांट सकते। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है और इसके होने में सदियों लग गया। जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए हमने एक दिनों में संघर्ष नहीं किया। ये संघर्ष कुछ वर्षों और कुछ सदियों का रहा। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि हम इतिहास को तारीखों में जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इतिहास में शासकों और उसकी नीतियों की विस्तार से चर्चा होती थी। इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में तो कोई परेशानी नहीं है और इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व हमेशा से बरकरार रहा है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापनों का रुचियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। विज्ञापन काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों के विज्ञापन को देखकर यह समझा जा सकता है कि इसके उत्पादों ने कैसे बाजार तैयार किया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदल गई, कैसे व्यक्ति विज्ञापन से प्रभावित होकर उस चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे क्योंकि उसे किसी खास व्यक्ति ने प्रचारित किया। जैसे अभी हम प्रभावित होते हैं किसी क्रिकेटर के दिए गए विज्ञापन को देखकर या किसी फिल्मी कलाकार के विज्ञापन को देखकर। इसी तरह से 1922 में लिप्टन चाय, जो आज भी पी जाती है दुनिया भर के कई देशों में, उस लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने चाय के पैकेट पर घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को दिखाया और उसके पीछे पृष्ठभूमि में महल का दृश्य दिखलाया ताकि लोगों को समझ में आए कि शाही लोग भी इस चाय को पसंद करते हैं। बच्चों, इतिहास में तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये आप देखेंगे कि हमारे घरों में किसी विशेष तिथि को हम बड़े खुश रहते हैं और बड़े जोर शोर से उस तिथि को यादगार बनाने की कोशिश करते रहते हैं और करते हैं। आखिर क्यों? हो सकता है उस दिन आपके परिवार में आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो, या आपके माता पिता या बड़े भाई बहन किसी के विवाह की सालगिरह हो, या फिर किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि हो सकती है। इन सब अवसरों पर हम अपने परिवार के साथ उस तिथि को मनाने की और यादगार में याद रखने की कोशिश करते हैं। इन तिथियों को हम विशेष रूप से याद रखते हैं क्योंकि ये तिथियां ऐसे तो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब उनसे हमारी यादें जुड़ जाती हैं तब उन तिथियों का हमारे लिए बहुत महत्व हो जाता है। लेकिन जब हम अध्ययन के क्षेत्र में विषय को बदल देते हैं, अध्ययन का विषय बदलते हैं, तब वहां पर अध्ययन की विशेषता वाली तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसको कि हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में
भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासनकाल की विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्याय में हमें अलग अलग गवर्नर जनरल और वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेटकॉफ, एलन बरो, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, इरविन, लॉर्ड नीलिथगो और बेवेल के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरल और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है और आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन्हीं अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धि के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के अतिरिक्त उस समय कोई अन्य विषय उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों से ही तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता जिसमें हम साधारण मानव के बारे में भी जान सकें और वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की तरह उस समय के भी सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर सकें? बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले पार्ट में हम आपके साथ साझा करेंगे आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग और अवधियां कैसे तय की जाती है तथा औपनिवेशीकरण। धन्यवाद।